नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, इंटरनेट के द्वारा जो जारी किया गया मॉडल सेट, तो अब आज जो कि इसका रिवीजन करेंगे। क्लियर है? तो मॉडल पेपर तो 1 तो हमने पहले बता दिया। देखिए, 2 मॉडल पेपर जो कि इंटरनेट के द्वारा जारी किया। एक पहला जो था वो वाइट पेज था। कैसा पेज था? एकदम वाइट पेज था। और दूसरा बार में जो कि रिपीटेड जो किया, जब निकाला उसमें आपका रंगीन दे दिया, कलर दे दिया। दोनों में से जो कि लगभग चैप्टर जो कि अलग ही अलग दिया गया। तो मैंने सोचा कि दोनों जो कि मॉडल पेपर आपको करा दें, है ना। तो पहला मॉडल पेपर जो वाइट वाला था तो वो तो हमने बतला दिया। अब आपका आ गया दूसरा का पारी। ठीक है, तो यहाँ से क्लास स्टार्ट करता हूँ और पेन कॉपी निकालिए और रिवीजन कीजिए कितना सही हुआ आपका और कितना रॉन्ग हुआ। क्लियर है? तो देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेता भाई। ये आ गया पहला प्रश्न आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए बोलिए इसका आंसर। कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो राइट आंसर 1 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, फटाफट बोलिए। 1 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा भाई, मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, कांच बनाने के लिए किस पदार्थ का लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी। नेक्स्ट कहता है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण या परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या फिर इनमें से क्या भाई कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर 2 का बोलिए क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। ये देखिए क्या कहता किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या था? साइन आई बटे साइन आर, साइन आर बटे साइन आर, सॉरी साइन आई इंटू साइन आर, और इनमें से सभी। तो बोलिए राइट आंसर 3 का क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट कहता समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर, या 2.5 मीटर। तो राइट आंसर बोलिए 4 का क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए 4 का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर। सबसे नज़दीक की बात करें 25 सेंटीमीटर, दूर की बात करें तो अनंत होगा, ध्यान में रखना। नज़दीक मतलब न्यूनतम। ठीक है, चलिए कहता है कि दूर दृष्टि वाले आंखें जो कि साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाले आंखें साफ साफ क्या देखती है? दूर की वस्तु को, या निकट की वस्तु को, या बड़ी वस्तु को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 5 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक करेक्ट हो जाएगा, दूर की वस्तु को। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति साफ साफ जो देखेगा, दूर की वस्तु को दिखेगा, नज़दीक वाले नहीं दिखेगा। चलिए ठीक है, और आगे की बात कर लेता है। 6 नंबर कहता कांच प्रिज्म है ना। कहता कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो राइट आंसर 6 का बोल दीजिए फटाफट क्या हो जाए? 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैंगनी। नेक्स्ट कहता किस उपकरण में धन और त्वरण है ना का चिन्ह नहीं होता है? एम्पियर, या वोल्टमीटर, कुंडली, या फिर विद्युत सेल। तो इसका राइट आंसर बोले फटाक से 7 का क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कुंडली में। 8 नंबर कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो है ना प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 20 ओम, या 20/3 ओम, 30 ओम, या फिर दिया गया 10 ओम। तो राइट आंसर 8 का बोले फटाक से ऑप्शन ए सी हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा, 30 ओम। ठीक है, चलिए अगला कहता 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने पर कार्य क्या जाता है? तो कार्य क्या जाता है बताए। 9 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला 10 नंबर कहता कि विद्युत फ्यूज काम करता है ना धारा के उसमें प्रभाव पर, या धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, या धारा के रासायनिक प्रभाव पर, या किसी पर भी नहीं। तो फटाक से 10 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा के उसमें प्रभाव पर। चलिए 11 नंबर कहता यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनता है? सामान्य चुंबक, या विद्युत चुंबक, या कोई चुंबक नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर बनने वाला चुंबक बल रेखाएं प्रदर्शित नहीं करेगा। तो राइट आंसर 11 का बोलिए क्या होगा? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबक। नेक्स्ट कहता है ना 1 kWh तुल्य है 3600 जूल, या 3.6 गुना 10⁻6 जूल, या फिर 36 गुना 10⁻6 जूल, या 36.00, मतलब वही हो गया ना। तो राइट आंसर बोले 12 का क्या हो जाएगा? फटाफट बोले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट
नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है ना, सिलिकॉन है या क्रोमियम है या फिर यूरेनियम या फिर एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा यूरेनियम। नेक्स्ट कहते जल से होकर विद्युत धारावाही पर है ना धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है तो H2 और O2 मुक्त होता है, तो H और O के आयनों का अनुपात क्या होगा ये बता दो। 1:2 होगा, 1:3, 2:1 या 1:1। तो राइट आंसर बोलिए 14 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 2:1। नेक्स्ट कहता है कि भोजन का पाचन तथा पकाना है ना, भोजन का पचना है, ठीक है, पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है ना, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया। तो राइट आंसर बोले 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट कहता है रासायनिक समीकरण Fe+H2O एरो Fe3OH+H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी, ठीक है। तो 16 का राइट आंसर बोले क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर कहता सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 17 का राइट आंसर बोले क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्लोरोक्षार प्रक्रिया, ठीक है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर कहता है ना कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है, CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11 और CH3CHO। तो राइट आंसर बोले 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई, 7 से 7.8 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम, कैल्शियम या कपूर या फिर आयरन, ठीक है, कॉपर है, ठीक है। तो बोलिए राइट आंसर क्या होगा, आप राइट आंसर बोले 20 का राइट आंसर क्या होगा फटाफट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा फटाफट से 21 नंबर, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा CaCl2। चलिए नेक्स्ट ये आपका आ गया 22 नंबर आ जाएगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा ना। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है ना, तो Fe है या फिर Cu या फिर Ni या फिर Sb। तो राइट आंसर बोलिए 22 का क्या हो जाएगा फटाफट, तो 22 का आंसर हो जाएगा डी Sb। नेक्स्ट प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने जो कि किया था, या गोल्बे ने या फिर बोहर ने या फिर वर्जिलियस ने या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा है ना, बोहर ने, ठीक है। चलिए 24 नंबर कहता कि कैल्शियम कार्बाइड है ना, कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, मीथेन, इथेन या एथीन या फिर एथाइन। तो राइट आंसर 24 का बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा एथाइन, ठीक है। चलिए 25 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन समावयवी है ना, समावयवी है, C2H6, C6H6 बी में दिया गया, C5H10 और दिया C2H12, फिर दिया C2H5OH और CH3OCH3, फिर दिया CH4 और C2H6। तो राइट आंसर 25 का राइट आंसर क्या होगा बताए, 25 का हो जाएगा सी, यानी C2H5OH और CH3OCH3, ठीक है। 26 नंबर कहता वर्ग फर्स्ट के तत्व कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं या लैथेनाइट्स। तो राइट आंसर बोले 26 का क्या हो जाएगा फटाफट बोले, 26 का राइट आंसर बोले बटा से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई, यानी कि क्षार धातु में, ठीक है। नेक्स्ट पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से जो कि कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 30.5 जूल है ना केजे प्रति मोल, 305 केजे प्रति मोल, 3.5 केजे प्रति मोल और कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30.5 केजे प्रति मोल। नेक्स्ट 28 कहता है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, जल का वहन, भोजन का वहन, एमोनिया अम्ल का वहन या ऑक्सीजन का वहन। तो 28 का राइट आंसर बोले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल का वहन। पादप में जाइलम जल से, ज से जाइलम, फ से फ्लोएम, फ से फूल, तो बने भोजन, ठीक है। तो फ्लोएम पूछे भोजन,
और जाइलम पूछे तो जल, ध्यान में रखना। 29 का था खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में या ऊँट में? तो खुला है मेरा पिंजरा आ मेरे कॉकरोच, क्या होगा भाई? कॉकरोच हो जाएगा। तो इसको तो हमने बता दिया ना, ये तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए। क्या है? खुला है पिंजरा आ मेरे कॉकरोच। आगे प्रति कहता प्रतिवर्त क्रिया क्या है ना? तो प्रतिवर्त क्रिया क्या है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर बोलिए फटाक से। और लार आना है या फिर रक्तदान या हृदय गति या फिर इनमें से सभी। तो फटाक से बोलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी सभी, है ना? प्रतिवर्ती होना चाहिए पे, ठीक है, प्रतिवर्ती लिख दिया गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। कहता कोमल मस्तिष्क सुरक्षित, है ना, सुरक्षित रहता है। कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है मस्तिष्क गुहा में या सेरिब्रम में या सेरिबेलम में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर बताएं, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी मस्तिष्क गुहा में, ठीक है। 32 कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? रक्त कोशिका या मांसपेशी का कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर सभी? तो सबसे बड़ा कोशिका भाई तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। तो 32 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट 33 कहता मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा, ईस्ट, मलेरिया परजीवी में या पैरामीशियम में? तो राइट आंसर बोले फटाक से 33 का राइट आंसर बोले क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ईस्ट में। आगे कहता है कि फूल में नर जनन अंग होता है, पुंकेसर, अंडप या वर्तिकाग्र या फिर वर्तिकाग्र? तो राइट आंसर 34 का बोले फटाक से ए हो जाएगा भाई पुंकेसर। नेक्स्ट कहता है ना कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑटोसोम या लिंक क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम? मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम का मतलब गुणसूत्र को क्या कहते हैं ये बताना 35 का, ठीक है। तो गुणसूत्र को ऑटोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। क्लियर, ध्यान में रखना। और कहता पक्षी और चमगादड़ के पंख कैसा होता है? समजात होता है, समवृत अंग होता है या फिर अवशोषी अंग या फिर कोई होबे नहीं करता? तो 36 का राइट आंसर ये हो जाए समजात हो जाए। पक्षी हो या चमगादड़ हो, इसका पंख क्या होता है? पंख है, ठीक है। क्या पंख? समजात होता है, समान होता है। जो वो पंख से उड़ने का काम करता है तो चमगादड़ भी उड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे प्राथमिक है ना, कहता है भाई हट जा ये क्या हट जा कहता प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटन? सबसे पहली बार जो भोजन करता है वो क्या कहलाते हैं? तो बताए 37 कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाता है। तो पहली बार कौन भोजन करेगा? खरगोश हो गया, बकरी हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? शाकाहारी है। कहता ओजोन के एक अणु में परमाणु संख्या कितना? 1 2 3 4। तो ओजोन के एक अणु में 3 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3, ऑक्सीजन 3, तो 3 हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ क्या कहता है। कहता है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है मोटर वाहन में या जलयान में या वायुयान में या इनमें से सभी में? तो फटाक से बोलिए 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी में होगा, इनमें से सभी में। नेक्स्ट कहता है कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? जलीय जीव या फिर पौधे या फिर चट्टान या फिर सभी? तो कोयला का मुख्य स्रोत क्या है ये बताया 40 का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि पौधे। नेक्स्ट कहता निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता? I²R या IR² या V²I या VI²? तो राइट आंसर बोले फटाक से 41 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा I²R हो जाएगा, ठीक है। 42 की बात कर लेता हूँ। कहता तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की जो कि दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो 42 का आंसर बोलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आधे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा है, अमीबा है या स्पायरोगारिया है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर बोले फटाक से 43 का क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा। नेक्स्ट कहता है ना कि कौन सा जैव निम्नीकरण कचरा है? टिश्यू पेपर या केले का छिलका या थर्मोकोल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर 44 का बोल दीजिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्मोकोल। नेक्स्ट कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करता है? ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का प्रकीर्णन? तो 45 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। 46
कहता है पुष्प का नर जननांग कहलाता है पुंकेसर, जयांग या पंखुड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 46 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पुंकेसर। 47 कहता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, Ca*OH2 या CaOCl2 या CaCO3 या Ca*HCO3 2। तो राइट आंसर बोलिए 47 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, गंगा में मछली पालना या गंगा में कपड़ों का धोना या फिर ये गंगा में अधजले सब को बहाना या फिर गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जित करना। ठीक है, तो बताए 48 का क्या हो जाएगा, तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा में मछली पालना। तो वह पानी में मछली पालेंगे तो पानी दूषित नहीं होगा, शुद्ध ही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है क्षारीय या अम्लीय या फिर लवण युक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले 49 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का क्षारीय। नेक्स्ट कहता है कि क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5 या 6 या 7 या फिर 8। तो राइट आंसर बोले 50 का क्या हो जाएगा, 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 नंबर कहता है सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, केरल हो जाएंगे यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 52 नंबर प्रश्न ये आ जाए इधर ये साइड में। ठीक है, चलिए कहता है वायुमंडल, कहता है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है कि अधिक प्रकीर्णन करता है, लाल, नीला, पीला या फिर नारंगी। तो 52 का राइट आंसर बोलिए फटाक से क्या हो जाएगा, 52 का राइट आंसर बोल दीजिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा नीला यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता विद्युत आवेश का असाय मात्रक क्या है, वोल्ट, ओम, एम्पियर या फिर कूलाम। तो राइट आंसर बोले 53 का क्या हो जाएगा, 53 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कूलाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहता सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब होता है 80 mm, 100 mm, 120 mm या 130 mm। तो बताए 54 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा 54 का भाई, ये ऑप्शन नंबर ए 80 mm। ठीक है, 55 कहता इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इंसुलिन है या थायरॉक्सिन है या एस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइनिन है। फटाक से पादप हार्मोन बोलिए 56 का क्या होगा, पादप हार्मोन 56 का क्या होगा भाई, फटाफट बोलिए 56 ये सॉरी 55 है ना, 55 का बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, 56 वाला देखिए कहता चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर या चालक के तापमान पर या चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। तो राइट आंसर बोले चालक की लंबाई पर। राइट आंसर 56 का क्या होगा भाई, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। ठीक है, 57 कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 Na2CO3 × 10H2O और उसी में Ca*OH2 और इनमें से कोई नहीं। तो बताए 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। 58 नंबर कहता है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेस्ट। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाक से बोले 58 नंबर का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर प्लेटलेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर का था निम्न में से कौन सा जीवाणु जो कि जनित रोग नहीं है। ठीक है, गनोरिया, सिफिलिस या मस्सा या फिर इनमें से सभी। तो बताया फटाक से बोले 59 नंबर का क्या हो जाएगा भाई, 59 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मस्सा। नेक्स्ट कहते निम्न में से कौन सा पर्यावरण अनुकूलित नहीं है ना, पैदल चलना या साइकिल से चलना या फिर मोटरसाइकिल से चलना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 60 का क्या होगा, ये सब सोच करके आंसर से देना है ना, मोटरसाइकिल से चलना, क्योंकि पर्यावरण अनुकूलन नहीं है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल से चलना ये अनुकूलन नहीं है, तो पर्यावरण को दूषित करता है। 61 में कहता है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, Al, N, SU और Fe, यानी लोहा, कॉपर है ना, एल्यूमिनियम, सोडियम। बताए 61 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 का क्या है, क्या भाई बी हो जाएगा यानी Na हो जाएगा। 62 कहता है ना निम्न में से किस प्रदर्पण की जो कि फोकस दूरी धनात्मक होती है ना, तो ऑप्शन ए में दिया गया समतल दर्पण, बी में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण या इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोले फटाक से 62 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 62 का बी हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट 63 कहता है निम्न में से कौन सा जो कि उपधातु है, ZnCa, CaE और C।
तो फटाक से राइट आंसर बोलिए 63 का क्या हो जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा GE। 64 कदा कौन सा अधातु है ना कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में जो कि पाया जाता है ना। तो ऑप्शन ए में दिया मरकरी जिसको पारा बोलते हैं, ब्रोमीन और सल्फर या फिर सोडियम। तो राइट आंसर 64 का बोलिए क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर कहते निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोले 65 का क्या हो जाएगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी प्राकृतिक गैस। चलिए अगला, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है ना, पर्णहरित है, सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से सभी। तो बताए फटाक से, फटाफट बोले भाई, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक 66 नंबर का बदलिए आंसर, 66 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 67 नंबर, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, भी बराबर आई आर, भी बराबर आर बटा आई, या भी बराबर आई आर और भी बराबर आई आर स्क्वायर। तो 67 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 67 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी भी बराबर आई आर। ठीक है, आगे 68 कहता निम्न में से कौन एक है ना एक लिंगी पुष्प है ना, गुड़हल पुष्प या सरसों का पुष्प या पपीता का फूल या गुलाब का फूल। गुड़हल मतलब गुलहर का फूल, जानते हैं ना। चल अगला 68 का आंसर बता दीजिए तब ना। नेक्स्ट 68 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई, 68 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पपीता का फूल। नेक्स्ट कहता निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, केंचुआ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी। उभयलिंगी जंतु। ठीक है, 69 का राइट आंसर बोले 69 का राइट आंसर केंचुआ हो जाएगा, ये उभयलिंगी जंतु है ना। 70 कहता पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है, जिब्रेलिन है ना, एंड्रोनीलिन है ना, एंड्रीनेलिन है। ठीक है भाई, एंड्रीनेलिन है, इंसुलिन और थायरॉक्सिन है। फटाक से 70 नंबर का राइट आंसर बोल दीजिए, 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जिब्रेलिन। नेक्स्ट, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है ना, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है। 73 का राइट आंसर बताए, यानी क्या आ जाएगा, मीथेन है या फिर एथेन होगा या प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा भाई, मीथेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 71 करेक्ट हो जाएगा, 71 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 72 नंबर कहता है ना कि बताओ संगमरमर। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक क्या हो गया, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या आता है, CaO CA*H2CaO3, इनमें से कोई नहीं। तो बताए फटाक से 72 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, CaO3। 73 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे प्रतीत होता है, काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। काला, आकाश कैसा दिखता है, अंतरिक्ष यात्री को काला। देखिए 74 कहता मेरु रज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, या पॉन्स से, या मेडुला से। तो राइट आंसर बोलिए 74 का क्या होगा, 74 का फटाफट बोलिए, 74 का डी हो जाएगा, मेडुला से। ठीक है, 75 में कहता है कि अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या था, बहुत कम या परिवर्तित ही नहीं होता, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाक से 75 का राइट आंसर बोलिए, 75 का ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 76 कहता किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है n पर पावर 2, 2 n पर पावर 2, 3 n पर पावर 2, 4 n पर पावर 2। तो 76 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2n²। ठीक है, 77 कहता है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी का जो कि सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ना, अवरक्त विकिरण और तापीय विकिरण, पराबैंगनी विकिरण और इनमें से सभी। तो फटाक से बोलिए 77 नंबर है ना, 77 नंबर का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पराबैंगनी किरण। चलिए 78 कहता है ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, एक आबंध, द्वि आबंध, त्रि आबंध, या इनमें से कोई नहीं। फटाक से 78 का राइट आंसर बता दीजिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी द्वि आबंध हो जाएगा। ठीक है, देखिए 79 नंबर कहता है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, 4.4 से 4.0 से 4.8, 5.0 से 5.8, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8। तो 79 नंबर का राइट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 7.0 से 7.8। चलिए आखिरी प्रश्न है ना, और 80 नंबर प्रश्न, तब आपका एक मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या अभिनेत्र लेंस पर, या नेत्रोद पर, या दृष्टि पटल पर। तो राइट आंसर 80 का बोलिए क्या हो जाएगा, फटाक से। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर।
तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। कमेंट करके बताइए कि वीडियो को कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है और वो मोटिवेट के कारण आपका प्रत्येक दिन 7:30 बजे यानी 7 PM पर जो कि मैं जो कि अपलोड कर देता हूँ वीडियो। क्लियर है? तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।